हे दोस्तों, हेल एलरॉड 20 साल की एज में ही अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन में से एक बन गए थे। उनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, फैमिली हैप्पी थी और वो भी खुश थे। मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन जब वो स्पीच देके अपने घर जा रहे थे, तब उनका एक्सीडेंट हो गया। एक शराब पिए हुए आदमी ने 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आके उनकी कार को ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया कि इसमें उनकी टांग टूट गई, हाथ टूट गया, लंग पंचर हो गया और बहुत सी सीवियर इंजरीज आई। यहाँ तक कि 6 मिनट के लिए वो मर गए थे वहां उस रोड पे। पर फिर फॉरेन पैरामेडिक ने आके उन्हें रिवाइव करा और हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां वो 6 दिन तक कोमा में रहे। जब वो उठे तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि उनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो गया है और वो अब कभी नहीं चल पाएंगे। ये पता चलने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक और सैड हो गए। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने एक मेंटर से ये बात सीखी थी कि हमारा कोई भी नेगेटिव रिजल्ट जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसको सोच के नेगेटिव फील करना तो एकदम ठीक है, लेकिन बस 5 मिनट के लिए, उससे ज्यादा नहीं। मतलब लिटरली जब भी कुछ बुरा हो तुम्हारे साथ तो टाइमर लगा लो, 5 मिनट तक गुस्सा रहो, सैड रहो, चिल्लाओ, रो लो, जो करना है कर लो, लेकिन 5 मिनट बाद आगे बढ़ जाओ। पॉजिटिव सोल्यूशन सोचो, क्योंकि एज एन इंटेलिजेंट इंसान 5 मिनट से ज्यादा उस चीज पर अफसोस करना जिसे हम बदल नहीं सकते, ये चीज बस हमारी सिचुएशन और जिंदगी को और बुरा करेगी, ना कि कुछ भी अच्छा। इसलिए आगे बढ़ो पॉजिटिवली। और यही बात हेल ने तब भी अच्छे से याद रखी। उन्होंने यही सेम रूल अप्लाई किया और फिक्र करना बंद कर दी। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा 2 ही चीज हो सकती है, या तो जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, जो कि अगर हुआ भी तो मैं व्हीलचेयर से चलने वाला सबसे खुश इंसान बन के दिखाऊंगा, या तो दूसरा ऑप्शन, मैं डॉक्टर की बात को गलत साबित करके दिखाऊंगा और वापस चलने लगूंगा। ये 2 चीजें डिसाइड करने के बाद उन्होंने अपनी टेंशन और स्ट्रेस को एकदम खत्म कर दिया। वो हंसी मजाक करने लगे उसी कंडीशन में। ये देखकर डॉक्टर्स को लगने लगा कि शायद हेल्थ सच्चाई एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और उन्हें गहरा सदमा लग गया है। बट बात तो कुछ और ही थी। इसके बाद इस पॉजिटिव एटीट्यूड और खुशी से जीने का रिजल्ट ये निकला कि हेल्थ बहुत जल्दी ठीक होने लगे। इतना जल्दी कि डॉक्टर्स भी हैरान हो गए और बस 3 हफ्ते के बाद उन्होंने डॉक्टर्स को गलत प्रूफ करके चलना स्टार्ट कर दिया। अब ये सब होने के बाद सब कुछ फिर से सही और अच्छा हो गया। हेल अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गए, पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, जिसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी में कई सेल्स के रिकॉर्ड तोड़े, बहुत सारे पैसे कमाए, अपना खुद का बिजनेस खोला, शादी कर ली, एक नया घर लिया और सब कुछ एकदम बेस्ट होने लगा। बट फिर अगेन उनकी लाइफ में एक बड़ा झटका आया। 2007 में इकोनॉमिक क्रैश हो गई, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रातों रात डूबने लगा। वो उस वक्त अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज में पहुंच गए। हेल बताते हैं कि ये फेज उनकी लाइफ का सबसे बुरा फेज था, क्योंकि इस बार हर दिन उनके साथ बुरा और बुरा होते जा रहा था। वो हर दिन बस और गरीब होते जा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो तब उनकी वाइफ ने सजेस्ट किया कि वो अपने एक फ्रेंड के पास जाके उनसे सजेशन ले। वो फ्रेंड एक बहुत अमीर इंसान था जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहा था उस खराब टाइम में भी, इसीलिए उसके पास गए एडवाइस के लिए। हेल ने अपनी सारी सिचुएशन उस दोस्त को समझाई, बताया कि वो कितने परेशानी में है और उनसे कुछ बिजनेस टिप्स मांगी सिचुएशंस को बेटर करने के लिए। तब उस फ्रेंड ने हेल से कहा, तुम्हें अभी बिजनेस एडवाइस की नहीं बल्कि बस 2 चीज करने की जरूरत है। पहली, रोज सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करो, और दूसरी, एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर बुक पढ़ो। यह एडवाइस हेल को जरा भी अच्छी नहीं लगी और वो वहां से चले गए। पर क्योंकि उन्हें और कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने उन टिप्स को ट्राई करने का सोचा। एबन पेगिन एक मेंटर थे हेल के, उन्होंने भी कहा था कि मॉर्निंग रिचुअल होना, मतलब सुबह उठ के कुछ स्पेसिफिक अच्छी चीजों को रोज रोज करके उनकी हैबिट बना लेना, ये एक सिंगल सबसे इंपैक्टफुल चीज होती है लाइफ में सक्सेस पाने के लिए। क्योंकि जो सुबह को जीत लेता है वो अपना पूरा दिन जीत लेता है, और एक अच्छी मॉर्निंग रिचुअल शेप करती है हमारे ब्रेन और माइंड को, जिसके बेसिस पे फिर हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सो इसीलिए फिर ऑथर ने डिसाइड किया कि वो सुबह उठ के बस एक्सरसाइज और बुक रीड नहीं करेंगे, बल्कि वो फाइंड आउट करेंगे वो सारी चीजें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें जो हर सक्सेसफुल इंसान पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए करता है, और उन सब का एक रिचुअल बना के उसे रोज करेंगे। सो फिर उन्होंने बहुत रिसर्च करी, जिससे उन्हें फाइनली 6 ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन हैबिट्स मिले जो ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो की थी। अब ये 6 हैबिट्स बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल थे, इसीलिए इन सबको ऑथर ने एक साथ रिचुअल बना के करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने स्टार्ट किया तब ऑथर $50,000 उधार में थे, उनका घर उनसे छिनने वाला था, वो एकदम अनहेल्दी और सैड थे। पर ये 6 हैबिट्स की मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करने के बस 2 महीने के अंदर उन्होंने अपनी इनकम डबल कर ली, अपना घर बचा लिया, कुछ थोड़े टाइम के बाद फिट होके एक अल्ट्रा मैराथन भी भागा और एक बहुत हैप्पी इंसान बन गए। हाँ, वही इंसान जिसे डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी चल भी नहीं पाएंगे, उन्होंने अल्ट्रा मैराथन भागा। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि ऑथर खुद हैरान हो गए। इसीलिए ही इस बुक का नाम भी उन्होंने मिरेकल मॉर्निंग रखा, क्योंकि ये सब उनके लिए एक मिरेकल से कम नहीं था। सो अब मैं आपको वही 6 हैबिट्स बताऊंगा जो आपको भी सुबह उठने के फौरन बाद करनी चाहिए, एक रिचुअल बना के।
ऑथर ने ये 6 हैबिट्स को याद रखने के लिए एक एक्रोनिम फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं सेवर्स, जिनमें से पहला एस स्टैंड करता है, या बोल सकते हो पहली हैबिट है साइलेंस। साइलेंस से ऑथर का मतलब है मेडिटेशन या प्रेयर। बहुत से लोग सुबह उठते साथ ही दुनिया भर की चीजों का टेंशन लेने लगते हैं, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ फेसबुक चेकआउट करके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सब नहीं करते। वो यूजुअली सुबह उठने के बाद साइलेंट मोड पे जाते हैं, मतलब मेडिटेशन, योगा या प्रेयर जैसी चीजें करते हैं, जो कि उनके ब्रेन को रिलैक्स रखते हुए एक काम और अच्छी शुरुआत देता है और ब्रेन की पीक परफॉर्मेंस में काम करने के लिए उन्हें तैयार भी करता है। पहले ऑथर को लगता था कि मेडिटेशन बस एक स्पिरिचुअल चीज होती है जिसका सक्सेस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बट फिर रिसर्च करने पर और सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ने के बाद उन्हें पता चला कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसने उन सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ने में सबसे ज्यादा हेल्प करा है। इनफैक्ट एक बिलियनर हेज फंड मैनेजर रे डालियो कहते हैं कि मेडिटेशन उनकी फाइनेंशियल सक्सेस की नंबर 1 की है। और बस वो ही नहीं, ऑलमोस्ट सारे बड़े सीईओज अपनी ब्रेन को पीक परफॉर्मेंस में काम कराने के लिए और डिसिप्लिन रख पाने के लिए मेडिटेशन को ही क्रेडिट देते हैं। इसीलिए सबसे पहली चीज, प्रैक्टिस साइलेंस। सेकंड ए से आता है अफर्मेशन। अफर्मेशन एक पावरफुल टेक्निक है जिसे कई सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। अफर्मेशन और कुछ नहीं, बस एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जो हम अपने आप को बार बार बोलते हैं, जिससे वो बात हमारे सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाती है, जिससे हमारा ब्रेन वो बात सच मानने लगता है और फिर हम रियलिटी में भी वैसे ही बनने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप बार बार अपने आप को ये बोलोगे, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, मैं एक कॉन्फिडेंट इंसान हूं, तो फिर ये चीज धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लगेगी। और जब एक बार ये बात आपके सबकॉन्शियस दिमाग में बैठ जाएगी तो फिर आप रियलिटी में भी एक कॉन्फिडेंट इंसान बनने लगोगे। थर्ड वी से आता है विजुअलाइजेशन। ये भी अगेन एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जो थोड़ी बहुत अफर्मेशन से सिमिलर है। अफर्मेशन में आप अपने सबकॉन्शियस दिमाग में बात को बार बार रिपीट करके बैठाते हो, जबकि विजुअलाइजेशन में आप अपनी इमेजिनेशन का यूज करके वो चीजों के बारे में सोचते हो, उसकी इमेजेस बनाते हो दिमाग में जो आप रियलिटी में चाहते हो। एग्जाम्पल, जब ऑथर को मैराथन की प्रैक्टिस करने जाना होता था तब उन्हें स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर जब उन्होंने विजुअलाइज करना स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने जाने से 1 घंटे पहले कि वो जॉगिंग करने जा रहे हैं, अपने शूज पहन रहे हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल है और उन्हें अच्छा फील हो रहा है, तो ऐसे विजुअलाइज करने के बाद ऑथर का प्रैक्टिस करने जाना बहुत आसान हो गया। ऐसे ही आप भी बहुत सी अलग अलग चीजों के लिए विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हो। फोर्थ ई से आता है एक्सरसाइज। सुबह में एक्सरसाइज करने के साइंटिफिक बेनिफिट्स ह्यूज है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपके दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है, आपका दिमाग एंड्रोफिन रिलीज करता है, आपकी थिंकिंग क्लियर होती है, आपको बेटर फील होता है, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है पूरे दिन के लिए, एंड ऐसे ही बहुत से अलग अलग फायदे होते हैं। और ये सारे फायदे लेने के लिए ऑथर ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आपका जिम जाके एक्सरसाइज करना जरूरी है, बल्कि ये सब बेनिफिट्स आप सुबह में बस कुछ मिनट्स की एक्सरसाइज करके भी ले सकते हो। इनफैक्ट सुबह में बस 1 मिनट जंपिंग जैक करना आपकी एनर्जी, अवेयरनेस, थॉट, क्लैरिटी को 10 गुना तक ज्यादा बढ़ा सकता है। फिफ्थ आर से आता है रीडिंग। और रीडिंग से ऑथर का मतलब न्यूज़पेपर या 50 शेड्स ऑफ ग्रे जैसी बुक रीड करना नहीं, बल्कि वो बुक्स रीड करना जो आपको डेवलप करे। एग्जाम्पल, सेल्फ हेल्प बुक्स, जिनकी समरी मैं आपको हर वीडियो में देता हूं, वैसी बुक्स जो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी नॉलेज और जो आपको खुद को इंप्रूव करे हर तरीके से। रीडिंग बुक्स के बेसिस पे मेरा पूरा चैनल बना है, सो ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट हैबिट है। सिक्स्थ, लास्ट एस से आता है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग से ऑथर का मतलब है लिखना, राइटिंग। लिखना आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स एक्सेट्रा को। लिखने से कुछ तो अलग सी स्पेशल चीज होती है जो बहुत पावरफुल होती है, जो हमें अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाने में बहुत हेल्प करता है। रिचर्ड ब्रांसन, जो कि एक बिलियनर है, वो बोलते हैं कि एक सबसे बेस्ट चीज जिसने मुझे बिलियनर बनाया और जो आप भी कर सकते हो वो ये है कि अपने साथ हमेशा एक बुक और पेन रखो, फिर जो भी थॉट्स, आइडियाज, नॉलेज आपको मिलती है या कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें उस बुक में लिखते रहो हर रोज। ये सिंपल चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं पर्सनली भी बहुत सी अलग अलग स्पेसिफिक चीजें अपनी बुक में लिखता रहता हूँ हर रोज, जिसने मुझे सच में बहुत हेल्प करा है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने चैनल को हिट कराने के लिए और हैप्पी रहने के लिए। इसलिए आप भी एक हैबिट बना लो और रोज एटलीस्ट थोड़ा टाइम निकाल के लिखा करो। मोबाइल से बहुत ज्यादा बेटर होती है एक फिजिकल बुक। इसे ट्राई करो कि आप भी एक बुक मेंटेन रखो मेरी तरह। अब जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यू हैबिट्स को फॉर्म करना होता है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बुरी आदतों को खत्म करना। सो वो आप कैसे कर सकते हो, ये टॉपिक मैंने मेरे हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स इस वीडियो में कवर किया है, जो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, या जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी दी है। ये बातें मैंने आपको मिरेकल मॉर्निंग बुक से बताई है, जो काफी अच्छी बुक है अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके खरीद सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जल्दी ही मैं एक फेसबुक लाइव वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूंगा लाइव। सो अगर आप वो मिस आउट नहीं करना चाहते तो आप मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करो।
जहां मैं डिटेल्स बताऊंगा उस फेसबुक लाइव की। अभी के लिए लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, या आप कौन सी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो। शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सब्सक्राइब करें, मैं और ऐसी काम की बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।